आइए आज हम लोग वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी लेवल को मेजर करता है। यानी वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के ऊर्जा स्तर की माप करने वाली भौतिक राशि होती है। जिस तरह से जलों का जो स्वतंत्र स्तर होता है, स्वतंत्र तल होता है, वह दो कंटेनर के बीच जल के प्रवाह को डिसाइड करता है। जैसे हमारे पास दो कंटेनर हो, एक में जल का स्तर ऊंचा है और दूसरे में जल का स्तर नीचा है। दोनों को अगर हम इंटरकनेक्ट कर दें, दोनों कंटेनर को, तो क्या होगा? ऊंचे जल स्तर वाले कंटेनर से जल निकलकर नीचे कम जल स्तर वाले कंटेनर में जाने लगता है। यानी जल का प्रवाह किस कंटेनर से किस कंटेनर की ओर होगा, इसे डिसाइड करता है जल का स्वतंत्र स्तर। वैसे ही वैद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्जेस का मूवमेंट होता है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में होगा, ये डिसाइड किया जाता है वैद्युत विभव द्वारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द्वारा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भौतिक राशि है जो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत आवेशों के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है। जो धनावेशित चार्ज होते हैं वे हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूवमेंट करते हैं। उच्च वैद्युत विभव वाले बिंदुओं वाले क्षेत्र से निम्न वैद्युत विभव की ओर मूव करते हैं, जबकि जो ऋण आवेशित चार्जेस होते हैं वो लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर इनका मूवमेंट होता है। ठीक है। ये जो वैद्युत विभव है इसकी माप अगर हम करें तो माप होता है, जैसे इन्फिनिटी पर क्या है, इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यानी इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक का जो एनर्जी लेवल होता है वो जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी लेवल जीरो होता है। तो जब हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तो इसका मतलब हम जीरो एनर्जी लेवल से कुछ हायर एनर्जी लेवल की ओर हम आते हैं, मूवमेंट हमारा होता है ना। तो इसी तरह से इसीलिए यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ले आकर किसी बिंदु पर रखने पर जो वर्क डन होता है, जो कार्य होता है, वही कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप होता है। ठीक है। यानी अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को लाकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु पर रखने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। यानी ये जैसे ये आपका क्या है, प्लस मान लीजिए, सपोज दैट ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है पी जो यहां से आर डिस्टेंस पर है। तो इन्फिनिटी से हमें क्या लाना है, टेस्ट चार्ज को ले आकर के यहां रख देना है। यहां जब हम रख देंगे ले आकर, तो उस समय यहां इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो कार्य होगा, कब? जब टेस्ट चार्ज यूनिटी होगा। ठीक है। चलो सपोज दैट Q0 टेस्ट चार्ज को हम अनंत से ले आते हैं बिंदु P तक, तो हमें W कार्य करना पड़ता है। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W by Q0। यही पॉइंट P पर वैद्युत विभव होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक बहुत जनरल सिंपल सा एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश होती है कि V इज इक्वल टू W by Q0, जहां ये W यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में किया गया कार्य है। अगर इसको देखो यूनिट की बात करें, अगर
यहाँ इसी फार्मूले से हम यूनिट को देखें तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, वर्क की यूनिट होती है जूल, और कूलाम की सॉरी आवेश चार्ज की होती है कूलाम। तो जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है, जिसे संक्षेप में हम लोग वोल्ट कहते हैं। इसी जूल पर कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फार्मूले को अगर हम जनरलाइज करें तो वैद्युत विभव जो होता है ये पोजीशन वेक्टर के फंक्शन के रूप में आ जाता है। यानी पॉइंट P की प्लस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के टर्म में इस B को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, V को R का फंक्शन बना देते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए हमको प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट जो P है, इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है, हमको सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना करनी है। इसके लिए करेंगे क्या, हमें इन्फिनिटी से आना है। तो इन्फिनिटी पर तो नहीं जाया जा सकता, अगर हम इन्फिनिटी पर चले जाएंगे तो इन्फिनिटी नहीं रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इन्फिनिटी पर जाएं और वहां से लौटें। लेकिन ये इमेजिनेशन हो सकता है कि जब हम इन्फिनिटी से पॉइंट P की ओर आ रहे थे उस समय मान लीजिए कि हम A और B, ये B पॉइंट पर थे, किसी समय हम B पॉइंट पर थे, और B पॉइंट पर जब थे तो उस समय यहां पर हमारे टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स F इज इक्वल टू Q0 इंटू E ये लग रहा था। क्या लग रहा था, F इज इक्वल टू Q0 इंटू E, इतना फोर्स लग रहा था टेस्ट चार्ज पर। और हमने क्या किया, जब हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P की ओर ला रहे थे तो उस समय हमने इसमें एक अत्यंत सूक्ष्म डिस्प्लेसमेंट दिया और B से हम पहुंच गए P पॉइंट पर, यानी यहां से चलकर यहां पहुंच गए। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो dr अत्यंत सूक्ष्म। इस dr डिस्प्लेसमेंट के लिए यानी टेस्ट चार्ज Q0 जो आपका है Q0 को बिंदु B से A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। हमने dw अगर मान लिया तो dw इज इक्वल टू क्या होगा, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। यहां जरा देखिए, जब पॉइंट B पर टेस्ट चार्ज Q0 था तो जो फोर्स लग रहा था वो राइट साइड लग रहा था, जबकि हमने डिस्प्लेसमेंट किधर किया, लेफ्ट साइड, B से A की ओर। यानी B से A की ओर टेस्ट चार्ज Q0 को डिस्प्लेसमेंट देने के लिए हमें एटलीस्ट F इज इक्वल टू Q0 इंटू E इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में, यानी इसके अपोजिट। यानी जो वर्क डन होगा, हमें जो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट में मिलेगा वो माइनस F के कारण मिलेगा, न कि F के कारण। माइनस F का नेगेटिव वेक्टर जो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो हमारे पास ये थोड़े से जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन मिल गया। तो अगर हम इन्फिनिटी से पॉइंट P तक डिस्प्लेसमेंट करना चाहें तो नेट फोर्स क्या, नेट वर्क क्या होगा, यानी इन्फिनिटी से पॉइंट P तक हमें लाना है, उस समय जो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन होगा W इज इक्वल टू, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dW। कहां से चलना है, इन्फिनिटी से चलना है, तो कहां तक पहुंचना है, R डिस्टेंस तक। इसलिए जो इंटीग्रल हमारा है उसकी लोअर और अपर लिमिट
इन्फिनिटी और आर हो गई। ठीक, अब हम डी डब्ल्यू की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर माइनस एफ डी आर। एफ की वैल्यू रख दें क्यू जीरो इंटू ई, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया इन्फिनिटी टू आर माइनस क्यू जीरो ई डी आर। ठीक, या माइनस हमने बाहर कर लिया, ठीक। इसको देखिए, अभी हम इसको और कर सकते हैं। क्यू जीरो को बाई तरफ ले आए तो डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर ई डी आर। इसको क्या कहते हैं, ये डब्ल्यू बाई क्यू जीरो, यही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट पी पर। दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी will be equal to V is equal to minus infinity to R E D R। एक रिलेशन ये भी है, कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है, इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है, रेखीय समाकल, वो वैद्युत विभव के बराबर होता है। अब देखिए हम इसका प्रयोग करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये तो हम जानते ही कि किसी भी चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इस फार्मूला जो भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, उसको यहां पर पुटअप करेंगे। बट एट पॉइंट पी E इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो हमें मिल जाएगा V इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लें तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बाहर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर इंफिनिटी टू आर। ठीक, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये क्या है, ये r माइनस 2 है। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे r माइनस 2 का, तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटीग्रेशन मिलेगा r माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट होगी इसकी इन्फिनिटी टू r। ये जो -2 प्लस 1 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 प्लस 1 मिलकर के -1। ठीक, अब ये माइनस और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, कैंसिल होकर के प्लस हो गया। इस और यहां ऊपर क्या मिलेगा, इस तरह से V इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहां देखो ये R टू द पावर -1 होगा इन्फिनिटी टू R। और -1 का अभिप्राय क्या है, -1 का मतलब हो गया 1 अपॉन R। अब इसको हम लिमिट से रिप्लेस कर दें, एक बार अपर लिमिट से R को रिप्लेस करेंगे, एक बार लोअर लिमिट से, तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो ये सेकेंड पार्ट 0 हो गया। इस तरह से हमें एक फार्मूला मिल जाता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के
इंटू 1/r, क्यू से इसका मल्टीप्लीकेशन कर दें तो b इज इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन r, ये मिल गया। ठीक, ये एक जनरल फार्मूला हमारे पास हमारे लिए मिल गया v के लिए। ये जो वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव अदिश राशि होती है। वैद्युत विभव क्या होती है? अदिश राशि। वैद्युत विभव अदिश राशि होती है, इसलिए अगर Q की वैल्यू प्लस ली जाएगी तो V प्लस मिलेगा, Q की वैल्यू माइनस ली जाएगी तो V माइनस में मिलेगा। यानी V जो है वैद्युत विभव, उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वोल्टेज की, वो हायर वैल्यू होती है और जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो लोअर वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरह से ये जो वैद्युत विभव अदिश राशि है, उसके फार्मूले का जब कभी भी हम प्रयोग करेंगे तो Q की वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, कैसे वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जिसको सामान्य रूप से हम लोग दो पॉइंट के बीच में जब डिफरेंस की बात आती है तो हम वोल्टेज डिफरेंस कह देते हैं। कैसे? जब मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है। ठीक, चलो ए और बी मान लीजिए। तो जो ए पॉइंट है ये नजदीक प्लस क्यू के, इसलिए यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो हाई होगा, और ये जो पॉइंट है ये दूर है, इसलिए यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो लो होगा। यानी जो VA है वो VV से बड़ा है। अब यहां पर मान लीजिए प्लस चार्ज ले आकर के हमने छोड़ दिया, कोई दूसरा प्लस चार्ज ले आया, यहां छोड़ दिया, तो रिपल्सन के कारण क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज इस प्लस Q0 चार्ज को रिपेल करेगा, इसलिए रिपल्सन के कारण इसका मूवमेंट दूर की ओर, बाहर की ओर, हायर वोल्टेज से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। और अगर ये निगेटिव होता तो इसको हम निगेटिव चार्ज ले लेंगे तो क्या होगा? ये निगेटिव इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, इसलिए इसका मूवमेंट इधर हो जाएगा। तो इस तरह से जो निगेटिव चार्ज होंगे उनका मूवमेंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। ठीक है, यानी जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं, और जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। पॉजिटिव चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, और निगेटिव चार्जेस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। अगर दोनों पॉइंट के बीच में इस पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं हो सकता है, स्वाभाविक जो गति है वो नहीं हो सकती है। अच्छा, एक पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग बोल चाल में वोल्टेज कहते हैं, इसको सामान्य रूप से वोल्टेज बोलने लगते हैं, बोल चाल। ठीक है, विभवांतर, विभवांतर जैसा नाम है, दो पॉइंट है ए और बी, इनके अपने अलग अलग पोटेंशियल है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो विभव का अंतर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे डेल्टा V, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसको डिफाइन करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इज
द is equal to the difference of electric potential between that points and generally known as potential difference. यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक घन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवों के अंतर के बराबर होता है, जिसे हम विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर और वैद्युत विभव की प्रकृति एक जैसी है, इसलिए इनके मात्रक भी जूल पर कूलम वोल्ट वही समान होते हैं। ठीक है। अब एक चीज आता है विभव प्रवणता, इसके अलावा पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, कहीं भी है, इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए हमने लिया, दूसरा पॉइंट बी लिया। तो बी पॉइंट दूर है क्यू के और ए पॉइंट नजदीक है, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो पोटेंशियल होगा, ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? हाई होगा। और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो लो है। कितना लो है? जितना डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। अगर डिफरेंस ये डेल्टा बी का ले लिया जाए तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो वी ना होकर के बी माइनस डेल्टा वी होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी पॉइंट ए और बी के बीच हमने जो लिया है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये डेल्टा बी। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जब हम ए से बी की ओर जाते हैं, सपोज दैट ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है, सपोज दैट ये डेल्टा आर है, ठीक है, या इसको छोटा ले लीजिए, परिवर्तन सूक्ष्म ले लीजिए, तो ये डीबी हो जाएगा और ये डी आर हो जाएगा। कब? जब ए और बी बहुत करीब है, यानी ए बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम है, इनफाइनेटिसिमल जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। चलो, ऐसे करने से क्या होगा? ए और बी पर अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अब मान लीजिए यहां क्या है, हमको इन ए से बी के बीच में किसी चार्ज को ले जाना है, ठीक? तो क्या होगा? ए और बी के बीच का जो विभवांतर होता है ये डीवी, ये डीवी किसके बराबर होता है? डीबी बराबर होता है इन दोनों बिंदुओं के बीच टेस्ट चार्ज को ले जाने में किए गए कार्य के बराबर। ठीक है। मान लीजिए यहां पर हमने क्या किया, क्यू चार्ज लिया। क्यू चार्ज जब लेंगे तो वो उस पर बल लगेगा F इज इक्वल टू क्यू जीरो ई, और ये ए से बी की ओर लगेगा ना, तो ए से बी की ओर जाने में यानी डी आर डिस्प्लेसमेंट करने में जो वर्क डन होगा वो अगर डी डब्ल्यू मान लिया जाए तो ए और बी के बीच का जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वह डी डब्ल्यू अपान क्यू जीरो के बराबर होगा। और डी डब्ल्यू क्या होगा? डी डब्ल्यू होगा फोर्स इंटू डी आर के। फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? क्यू जीरो इंटू ई डी आर अपान क्यू जीरो। यहां देखिए ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डीवी है कि माइनस डीवी है? देखिए इनिशियल प्लेस हमारा ए है, फाइनल प्लेस क्या है? बी। ए से बी की ओर जा रहे हैं, इसलिए फाइनल प्लेस का पोटेंशियल
V माइनस dB माइनस इनिशियल प्लेस का पोटेंशियल। जब हम करेंगे तो A और B के बीच का डिफरेंस मिलेगा, तब ये डिफरेंस कितना मिल जाएगा, माइनस dB। ध्यान रखिए A से B की तरफ जाने में माइनस dB पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन अगर हम उल्टा है B से A की ओर आएंगे तो प्लस dB पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस तरह से ये जो हमने कैलकुलेशन किया A से B की ओर जाने के लिए किया, A से B की ओर, इसलिए ये जो पोटेंशियल है डिफरेंस वो माइनस dB लिया गया। यहां देखो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया तो मिला माइनस dB इज इक्वल टू E dr, या यहां से हम देखो E इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस dB अपॉन dr। ये एक रिलेशनशिप मिल जाती है, जहां ये जो माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन ये बताता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज होता है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी टाइम नहीं, विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के साथ dV का सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कमी होना माइनस साइन दिखाता है। इस तरह से हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। देखिए ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है पूरा, दाहिना पक्ष ये जो है इस फार्मूले में पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये बायां पक्ष इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, यानी जरा ध्यान देने वाली, रिमेंबर रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिमार्केबल फैक्ट कि V जो है ये स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन dV अपॉन dr जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट आप बोलते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वैद्युत विभव अदिश राशि है, लेकिन विभव प्रवणता सदिश राशि होती है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग अभी अगली वीडियो में वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव पर चर्चा जारी रखेंगे, इसलिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें।